हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे इस टॉपिक में थर्मल, या इस वीडियो में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। देखो बच्चों, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो वो बेसिकली एक्सपैंड होने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लो मेरे पास एक मेटल का वायर है और मेटल के वायर को मैं हीट करूँ तो उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। और अगर मैं उसको कूल कर देता हूँ, टेम्परेचर कम करता हूँ, तो लेंथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है, राइट। तो अगर आपके पास मेटल का कोई वायर है तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। अगर आपके पास कोई मेटल का प्लेट है तो प्लेट को अगर आप सपोज करो हीट करोगे तो उसका एरिया इंक्रीज होने लग जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो ये तो चलो सॉलिड की बात हो गई। अगर आप लिक्विड की भी बात करते हो तो हमको पता है कि जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में एक लिक्विड होता है जिसको हम मर्क्यूरी बोलते हैं। अगर सपोज करो आप गर्म चीज़ में उस थर्मामीटर को डालोगे तो मर्क्यूरी का जो लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है। दैट मीन्स कि आपका मर्क्यूरी एक्सपैंड होता है या लिक्विड एक्सपैंड होता है। और अगर आप उसको किसी ठंडे चीज़ में डाल दोगे तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा और मर्क्यूरी का लेवल नीचे होने लग जाएगा। इसका मतलब आपका लिक्विड भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बढ़ने लग जाता है, एक्सपैंड होने लग जाता है, राइट। गैसेस का भी यही हाल है। जैसे मान लो अगर आप एक बलून लो, बलून में आप एयर भर दो, एयर मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैस, और उस इन्फ्लेटेड बलून को आप एक काम करो, आप किसी गर्म चीज़ के अंदर डाल दो, गर्म चीज़, या आप एक काम करो, आप हल्का सा गर्म पानी लो और हल्के से गर्म पानी में डाल दो उस बलून को, इन्फ्लेटेड बलून को, तो आप देखोगे कि बलून का साइज और एक्सपैंड होने लगेगा। इसका रीज़न ये है कि जब आप एयर को हीट करते हो तो एयर एक्सपैंड होने लग जाता है। एयर गैस है और साथ साथ वो बलून को भी एक्सपैंड करता है। अगर उसी बलून को आप किसी ठंडे पानी में डाल देते हो तो टेम्परेचर उसका डाउन होगा एयर का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और बलून भी छोटा होने लग जाता है। तो ध्यान रहे कि वो जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बलून को डालोगे वहीं पे फूट जाए वो, तो सारा गैस ही बाहर आ जाएगा। इतना कि वो बलून बर्दाश्त कर सके। गर्म पानी में डालोगे तो एक्सपैंड होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, ठंडे पानी में कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई आपका जो भी सब्सटेंस हमने ले रखा है यहाँ पे, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों टेम्परेचर देने पर या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, सॉरी, वो एक्सपैंड करता है खुद को। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब बढ़ने लग जाता है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से किसी सब्सटेंस का डायमेंशन चेंज हो रहा है, डायमेंशन में लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, राइट। अगर सब्सटेंस का डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो हम इस चीज़ को थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। मतलब ये टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपैंड हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। समझ गए? थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे अगर सपोज करो सिर्फ उसका लेंथ बढ़ रहा है, जैसे कि अगर आप कोई मेटल का वायर ले लो और उसको हीट करो तो आपका मेटल का वायर इंक्रीज होगा। अब ऐसा नहीं है कि मेटल का बाकी चीज़ें इंक्रीज नहीं होता है या बाकी डायरेक्शंस में उसका इंक्रीमेंट नहीं होता। अगर मैं एक वायर को इस तरीके से सिलेंड्रिकल मान के चलूँ तो ऑब्वियस बात है कि हर साइड से वो इंक्रीज होगा, राइट। तो इसका ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज होता है। किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट करोगे तो सिर्फ एक डायमेंशन नहीं बल्कि ओवरऑल वॉल्यूम हर जगह से वो इंक्रीज होगा। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है ना कि इसका थिकनेस, जो थिकनेस होता है इसका या वॉल्यूम होता है, वो इतना कम होता है वायर का कि वो एकदम नेग्लिजिबल होता है और हमको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो बढ़ता हुआ नजर आता है, दैट इज उसका लेंथ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए हम प्रैक्टिकली बोल देते हैं कि उसका सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर किसी का लेंथ इंक्रीज होता है सिर्फ तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो पहले हम बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन की। ओके, दो और एक्सपेंशन है। जैसे अगर सपोज करो आपका कोई मेटल का आपने प्लेट ले लिया, स्क्वायर शेप का एक प्लेट ले लिया, उसको आपने हीट किया, इसकी थिकनेस ना के बराबर है, तो आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो जब एरिया इंक्रीज होगा तो हम इसको बोल देते हैं एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन, इसके लिए एक और वर्ड यूज किया गया है एंड दैट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड फाइनली अगर सपोज करो किसी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जैसे
आपने गैस की बात कर दी, या फिर हमारे पास एक मेटल का क्यूब है मान लो, इसको आपने हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ? ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है या फिर सिंपली वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो 3 टाइप के एक्सपेंशन हम कंसिडर करके चलते हैं, जिस हिसाब से उसका डायमेंशन चेंज होता हुआ हमको नज़र आता है। लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो जनरली जब आप सॉलिड की बात करते हो तो वहाँ पे अगर एक वायर जैसा आपके पास ऑब्जेक्ट है तो हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। हालांकि सॉलिड में आपका एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी होता है, पर लिक्विड्स और गैसेस में जनरली हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। ओके, तो हम देखते हैं धीरे धीरे। फिलहाल हम बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन की, जहाँ पे आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। एक और बात, ये एक्सपेंशन होता क्यों है? उसका रीज़न ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे जब आप उसको हीट करते हो या टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो मॉलिक्यूल्स जो अपनी जगह पे होते हैं उनका वाइब्रेशंस बढ़ जाता है। वाइब्रेशंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स के बीच का, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका एरिया, वॉल्यूम या फिर जो लेंथ है वो इंक्रीज होने लग जाता है। समझे? तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, और ओवरऑल साइज आपके सब्सटेंस का इंक्रीज हो जाता है अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, वाइब्रेशन कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और उसी के साथ साथ आपका जो साइज है या डायमेंशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो ये तो रीज़न है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाद में वापस इसके ऊपर आ जाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन की। तो कोई वायर, आपके पास सॉलिड वायर है, उसको आप हीट करोगे तो वो होगा इंक्रीज, उसका लेंथ हो जाएगा इंक्रीज, एंड दैट विल बी लीनियर एक्सपेंशन। तो मान लो ये आपका इनिशियल लेंथ है L0, और आपने क्या किया, इसको हीट करने पर इसका लेंथ इंक्रीज कर दिया, फाइनल लेंथ हो गया LT। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आया? इतना ना। दिस इज डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब इंक्रीज इन लेंथ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा एल जो है इट इज नथिंग बट LT माइनस L0, राइट? जो भी आपका ओरिजिनल लेंथ है उसमें डेल्टा एल इंक्रीज हो गया, तो LT माइनस L0 विल बी डेल्टा एल। अब सुनो, आपको इसमें एक ही इक्वेशन याद रखना है, उसी को हम अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पता देखो ये चला, सिंपल सी बात है कि आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ही लेंथ इंक्रीज होगा। तो इनिशियली मान लो L0 जो है वो T0 टेम्परेचर पे था, आपने टेम्परेचर T कर दिया तो इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा? LT हो जाएगा। ये LT ऐसे ले लेते हैं, समझ में आ रहा है? आपने T0 से टेम्परेचर इंक्रीज किया T, तो इसका लेंथ L0 से इंक्रीज हो गया LT। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है भाई? इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T माइनस T0। सो दिस इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज इंक्रीज इन लेंथ। यहाँ पे हमने ये चेक किया कि डेल्टा L अपॉन L0 जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। मतलब ये डेल्टा L क्या है? इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये जो रेशियो है वो टेम्परेचर चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा आपका लेंथ में इंक्रीज होगा, और डेल्टा एल अपॉन L0 उतना ही ज़्यादा होगा। अब कई बार कई बुक्स में ये L0 को सिर्फ L लिखते हैं, पर आप समझ जाना कि ये ओरिजिनल लेंथ है। ओके, अगर सिर्फ L भी लिखा हुआ है तो ये ओरिजिनल लेंथ है, मैं यहाँ पे पर्पसली L0 लिख दे रहा हूँ। ये इनिशियल लेंथ है, और बाद में ये डेल्टा L क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन लेंथ। अब अगर यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप हटा दोगे तो यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे अल्फा लिख रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो ये अल्फा L लिख रखा हुआ है, पर फिलहाल यहाँ पे मैं ये L नहीं लिख रहा हूँ, और आपका ये इक्वेशन आएगा। इसी इक्वेशन को बस आपको याद रखना है। और भी कुछ इक्वेशंस हैं इसके बाद आते हैं, लेकिन उस इक्वेशन को आपको कैसे इसी से डिराइव कर लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको यही एक इक्वेशन याद रखना है, डेल्टा एल अपॉन L0 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फा जो है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो अल्फा का वैल्यू जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा।
आपका अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया तो अल्फ़ा का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। और अल्फ़ा का अगर यहाँ पे हम इक्वेशन देखेंगे इस हिसाब से, तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी है। मतलब अगर सपोज करो मैं एल नॉट का वैल्यू 1 रख देता हूँ और 1 मीटर रख देता हूँ, डेल्टा टी का वैल्यू मैं 1 डिग्री सेल्सियस रख देता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्लियरली आप देख सकते हो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एल के बराबर। मतलब ये कि अल्फ़ा जो है वो इंक्रीज इन लेंथ के बराबर होगा अगर आपने 1 मीटर का रॉड ले रखा है या फिर 1 मीटर का आपने वायर ले रखा है और आप इसको 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। मतलब ये अगर आप किसी 1 मीटर का वायर लेते हो और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ही इंक्रीज करो, तो देखो कि इसका लेंथ कितना इंक्रीज हुआ है। इसका जो भी लेंथ इंक्रीज हुआ रहेगा डेल्टा एल, वही आपका अल्फ़ा का वैल्यू होगा। इन शॉर्ट, अगर सपोज करो आपके मटेरियल का अल्फ़ा का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसके अंदर ज़्यादा लेंथ इंक्रीज होगा, तो वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो जिस मटेरियल का जितना ज़्यादा अल्फ़ा का वैल्यू हुआ, जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा का वैल्यू हुआ, वो उतना ही ईजिली और उतना ही ज़्यादा एक्सपांड होगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज सेम रखते हो तो। समझे? तो अल्फ़ा मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो जो बहुत इजीली और ज़्यादा एक्सपैंड होता है उसका आपका जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर है? अगर हम इसका यूनिट देखें तो देखो यहाँ पे लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, नीचे भी यहाँ पे आपका है मीटर, और ये हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको पर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हो। तो अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ अल्फ़ा की, दैट इज इक्वल टू पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये अल्फ़ा का आ गया यूनिट। ओके, अच्छा, इसमें कुछ और इक्वेशंस भी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये सारे वैल्यूज़ को उठा के डाल दो। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाले इक्वेशन में वापस जाते हैं। देखो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी। ओके, ना डेल्टा एल की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, एल टी माइनस एल नॉट। तो ये एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी। एल नॉट को वहाँ भेज दो, तो एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा, और ये एल नॉट को उस साइड भेज दोगे तो आपका एल टी इज इक्वल टू हो जाएगा एल नॉट यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। राइट? ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी आपके पास इक्वेशन में आ जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो देखो आपको बस एक ही इक्वेशन रखना है, ये वाला। तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा एल क्या है, डेल्टा टी क्या है। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज एल टी माइनस एल नॉट। और डेल्टा टी क्या, सॉरी, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ और डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो अब इसमें डेल्टा टी की जगह पे आप क्या कर सकते हो, टी माइनस टी नॉट भी यूज़ कर सकते हो। टी फाइनल टेम्परेचर है और टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर है। समझ गए? तो ये एक इक्वेशन आपके पास और आ जाएगा। दैट्स इट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन, what is percent change in length of 1 meter rod if temperature changes by 100 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा, आयन का अल्फा देके रखा हुआ है, मतलब ये आई थिंक आयन का, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ आयन, देख लो यहाँ पे, ऑफ 1 मीटर रॉड, सॉरी लेंथ ऑफ 1 मीटर आयन रॉड लिख दो। आई थिंक ये आयन मिसिंग है यहाँ पे, हाँ ये आयन का रॉड है और उसका लेंथ 1 मीटर देके रखा हुआ है। उसका टेम्परेचर अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें तो परसेंट चेंज कितना हुआ है उसके लेंथ में, ये आपको कैलकुलेट करना है, और उसका अल्फा का वैल्यू दे रखा है। नो, परसेंट चेंज का मतलब होता है डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू 100, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर आप करोगे तो ये आपका परसेंट चेंज हो गया। ठीक है, तो पहले डेल्टा एल अपॉन एल निकाल लेते हैं और इसी को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट का वैल्यू आप लोगों को पता है अल्फा डेल्टा टी होता है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻⁵। टेम्परेचर कितने से चेंज किया है, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर 100 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। ओके,
ना हम लोग को क्या बोला गया है, परसेंट चेंज कैलकुलेट करना है, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 0.2%। 2 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, दैट इज 0.2%। तो 0.2% चेंज आया है इसके लेंथ में। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, अ कॉन्क्रीट स्लैब हैज लेंथ 10 मीटर। इसका लेंथ, ओरिजिनल लेंथ अभी फिलहाल दे रखा है 10 मीटर, और इसका इनिशियल टेम्परेचर T0 दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका लेंथ 10 मीटर था। फाइंड इट्स लेंथ एट 35 डिग्री सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर T 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया तो बताओ इसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁵। तो हमको इसको फाइनल लेंथ पता करना है 35 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो लास्ट में जो आपको इक्वेशन मैंने बताया था, यहाँ पे वो इक्वेशन यूज होगा, LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ओके, नाउ L0 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 10⁻⁵ है, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब T माइनस T0 बताया था ना आपको। तो यहाँ पे देखो 10 1 प्लस 10⁻⁵ T माइनस T0 मतलब 35 माइनस 0, तो 35 ही हो जाएगा। ओके, 35 माइनस 0 35 हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम 10 1 प्लस 35 इंटू 10⁻⁵, दैट इज इक्वल टू 10 1 प्लस 0.00035, 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.00035। फाइनली यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 10.0035 मीटर। ये उसका फाइनल लेंथ आ गया। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एरियल एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन का। तो लीनियर एक्सपेंशन की बात हो गई है। अगर किसी सब्सटेंस को आप टेम्परेचर उसका बढ़ाते हो और उसके एरिया में इंक्रीज होता है, जैसे आप कोई मेटल का प्लेट ले लेते हो और उसको अगर आप हीट करोगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो उसका एरिया एक्सपैंड होने लग जाएगा। ऐसे केस में हम इस एक्सपेंशन को एरियल एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं। उसकी मैथमेटिक्स भी आपको उसी तरह से बतानी है जैसे आपने लेंथ का बताया था, बस यहाँ पे लेंथ की जगह पे आपका आ जाएगा एरिया। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर मान लो आपका ये ओरिजिनल एरिया है, इसको हम A0 बोल देते हैं, जो कि T0 टेम्परेचर पे था। आपने इसको हीट किया और इसका एरिया इंक्रीज हो गया। मान लो इसका एरिया 80 बन गया और जो टेम्परेचर है वो T बन गया। तो जाहिर सी बात है चेंज इन एरिया आपका 80 माइनस A0 आ जाएगा, और आपका चेंज इन टेम्परेचर जो है वो T माइनस T0 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इक्वेशन वैसा ही है, बस लेंथ की जगह पे एरिया आ जाएगा। चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। और यहाँ पे भी आपके पास एक आएगा डेल्टा ए अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डेल्टा ए अपॉन A0 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम बीटा ले लेते हैं, बीटा डेल्टा टी। आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे अल्फा ए लेके रखा हुआ है, यहाँ पे मैं लेकिन इसको बीटा ले रहा हूँ। ठीक है, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और यहाँ पे इसको बीटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। और अगेन ये जो एरियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है बीटा, ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे, आपने कौन सा मटेरियल लिया हुआ है। यहाँ पे भी वही हाल है, अगर आप सपोज करो बीटा का इक्वेशन यहाँ से देखोगे तो बीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन A0 डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो अगर सपोज करो मैं A0 1 मीटर स्क्वायर कर देता हूँ और डेल्टा टी का वैल्यू मैं 1 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, तो आपका बीटा का जो वैल्यू है वो डेल्टा ए के बराबर हो जाएगा। वही सेम एक्सप्लेनेशन कि अगर आपने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया किसी भी सब्सटेंस का और उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, तो जितना भी एरिया इसका इंक्रीज हुआ रहेगा, ये जो एरिया इंक्रीज हुआ है, जितना भी एरिया इसका इंक्रीज हुआ रहेगा उसका वैल्यू बीटा के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आपका बीटा का वैल्यू ज़्यादा है आपके सब्सटेंस का, तो
1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने पर वो ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। ज़्यादा बीटा का वैल्यू मतलब ज़्यादा एरिया एक्सपैंड हो रहा है। तो ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। अगेन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब सेम तरीके से देखो, एरिया का यूनिट और यहाँ पे भी एरिया, यहाँ पे भी एरिया, तो एरिया और एरिया का यूनिट हो जाएगा कैंसिल और सिर्फ नीचे टेम्परेचर का यूनिट आएगा। तो इसका भी यूनिट जो है पर डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो बीटा का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और सेम वही तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी एक इक्वेशन आएगा। आपको मैंने बताया बस यही इक्वेशन याद करना है, इससे सारी चीज़ें आ जाएंगी। पर यहाँ पे एक और इक्वेशन हम लोग लास्ट वाला डिराइव कर लेते हैं, दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी होता है। आप ए नॉट को वहाँ भेज दो तो यहाँ पे ए नॉट बीटा डेल्टा टी हो जाएगा। और ए डेल्टा ए का मतलब चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया ये रहा ए टी माइनस ए नॉट। तो यहाँ पे आपका ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। एंड ए नॉट वहाँ भेज दो तो आपके पास ए टी का वैल्यू आ जाएगा ए नॉट प्लस ए नॉट बीटा डेल्टा टी। एंड ए टी इज इक्वल टू ए नॉट कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेम इक्वेशन है हमारे पास। लेंथ के लिए इक्वेशन क्या आया था, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो लेंथ की जगह पे आपके पास आ गया यहाँ पे एरिया और अल्फा की जगह पे बीटा। ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। समझ गए? तो ये तो भाई वॉल्यूम की बात हो गई। और तीसरा एक और एक्सपेंशन आप लोगों को पता है, एंड दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये तो एरिया या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन था। और सेम इसी तरीके से यही सारी इक्वेशंस आपके वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए भी आ जाएगा। तो तीसरा केस भी हम लोग देख लेते हैं, एंड दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो जब टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब हम बोलते हैं कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हुआ है। तो मान लो आपका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम मान लो V नॉट है और टेम्परेचर T नॉट है इसका। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा VT, टेम्परेचर हो जाएगा T। अगेन डेल्टा V आएगा यहाँ पे, दैट इज VT माइनस VO, और डेल्टा T आएगा यहाँ पे, दैट इज T माइनस T नॉट। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे भी आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो यहाँ पे डेल्टा V अपॉन V नॉट का वैल्यू आ जाएगा गामा डेल्टा T। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो हम गामा ले रहे हैं और इस गामा को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और ये भी आपका मटेरियल, इसका वैल्यू भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। सेम एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आप गामा का वैल्यू निकालोगे तो गामा का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा V अपॉन V नॉट डेल्टा T। तो अगर आपने 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया हुआ है और उसका टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हो, कोई सब्सटेंस लो, वो सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब रखना है और इसका टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो, तो ऐसे केस में इसका जो भी वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, जितना भी वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, दैट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम या जो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा दैट विल बी इक्वल टू गामा। क्योंकि देखो गामा में अगर V नॉट का वैल्यू 1 डाल दिया, डेल्टा T का वैल्यू 1 डाल दिया, तो आपका गामा विल बी इक्वल टू डेल्टा V। तो अगेन 1 मीटर क्यूब वाला वॉल्यूम, उसको अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो जितना भी आपका टेम्परेचर बढ़ा हो, जितना भी उसका वॉल्यूम बढ़ा होगा, दैट डेल्टा V इज इक्वल टू गामा। तो मतलब अगर उस मटेरियल का गामा का वैल्यू ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपैंड होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। सिंपल सा मीनिंग है। ओके, यहाँ पे भी आपको इक्वेशन में तो यही इक्वेशन याद रखना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी हम सेम वही लास्ट वाला इक्वेशन ला सकते हैं। डेल्टा V अपॉन V नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा T। V नॉट को वहाँ भेज दो तो डेल्टा V इज इक्वल टू V नॉट गामा डेल्टा T। समझ में आ रहा है? डेल्टा V का वैल्यू हो जाएगा VT माइनस V नॉट इज इक्वल टू V नॉट गामा डेल्टा T। और ये वाला जो V नॉट है वो अगेन वहाँ पे उस साइड में चला जाएगा, तो VT इज इक्वल टू V नॉट, और V नॉट कॉमन ले लो आप, तो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा गामा डेल्टा T।
ये इक्वेशन वॉल्यूम के लिए आ गया आपके पास। ओके ओके, तो क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा दे रखा है 5 × 10⁻⁴ केल्विन इनवर्स। अच्छा, अल्फा बीटा गामा का मैंने यूनिट लिखा था, आई गेस ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। मैंने शायद वहाँ पे ऐसा यूनिट बोल रखा है उसको, तो ऐसा यूनिट में आप ये मत बोलना ऐसा यूनिट आप, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है वो पर केल्विन होता है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, तो आप केल्विन या फिर केल्विन इनवर्स ये ऐसा यूनिट होगा अल्फा बीटा और गामा का, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन का। लेकिन अगर ये यूनिट लिखा हो या ये यूनिट लिखा हो, इस केस में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों स्केल में सेम होता है, ये मैंने आपको बताया। और अगर आपको कोई ऐसा यूनिट पूछे तो आप ये बताओगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम या फिर एरियल एक्सपेंशन का। तो यहाँ पे आपको केल्विन में दे रखा है, केल्विन में रहने दो। फिर बोला है द फ्रैक्शन चेंज इन द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर अ राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, मतलब चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेंसिटी, ये फ्रैक्शनल चेंज निकालना है आपको। ठीक है, चलो सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो वैसे हम लोग ने तो वॉल्यूम के बारे में पढ़ा है यहाँ पे, पर यहाँ पे आपको डेंसिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन डेंसिटी कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे डेंसिटी का रिलेशन हम कैसे निकाले, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो मास अपॉन डेंसिटी इस इक्वेशन में। ठीक है, या फिर हम डेंसिटी ले लेते हैं, हमको चाहिए क्या बताओ, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट चाहिए ना। सी डेल्टा रो जो है इट इज चेंज इन डेंसिटी। अगर आपका डेंसिटी कम हो रहा है, ध्यान से देखना, डेंसिटी कम हो रहा है इसका मतलब फाइनल डेंसिटी कम होगा और स्टार्टिंग वाली इनिशियल डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे चेंज कैसे लेंगे बताओ, इनिशियल डेंसिटी माइनस फाइनल डेंसिटी ले लेते हैं, इनिशियल डेंसिटी माइनस फाइनल डेंसिटी। हमने इनिशियल माइनस फाइनल इसलिए लिया है क्योंकि इनिशियल ज़्यादा है और फाइनली आपका डेंसिटी कम हो जा रहा है। अगर फाइनल माइनस इनिशियल आप लोगे तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय रो नॉट, ये हमको चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा, तो डेंसिटी की जगह पे आप क्या यूज़ करोगे बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो ग्लिसरीन को अगर हम हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन उसका मास चेंज नहीं होगा, मास उतना ही रहेगा। तो मास हम m रखते हैं m अपॉन इनिशियल वॉल्यूम माइनस m अपॉन फाइनल वॉल्यूम अपॉन m अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो m और m कॉमन ले लोगे तो m और m कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यू हैव डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका Vt माइनस वीओ अपॉन वीओ इंटू Vt डिवाइडेड बाय 1 अपॉन वीओ। तो वीओ वीओ यहाँ से हो जाएगा कैंसिल और आपके पास इक्वेशन आपका बचेगा Vt माइनस वीओ अपॉन Vt, Vt माइनस वीओ अपॉन Vt दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वीओ अपॉन Vt। ये होगा ना, देखो 1 माइनस वीओ अपॉन Vt, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो नॉट 1 माइनस वीओ अपॉन Vt है। देखो Vt अपॉन Vt 1 हो गया माइनस वीओ अपॉन Vt, वीओ अपॉन Vt का फॉर्मूला हमारे पास था Vt इज इक्वल टू वीओ 1 प्लस गामा डेल्टा टी, अगर आपको याद होगा तो। सो दिस बिकम्स वीओ 1 प्लस गामा डेल्टा टी और वीओ वी हो जाएगा कैंसिल, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू कितना दिया है 5 × 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर राइज जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, राइट। देखो यही आपका 40 केल्विन भी हो जाएगा, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेल्सियस का दोनों सेम होता है। तो मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ,
और सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस गामा 5 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 40। इसको अगर आप सॉल्व करोगे अगेन तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो नॉट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 40। 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा 200, 200 इंटू 10⁻4 and that is equal to 200 into 10⁻4 upon 1 plus 200 into 10⁻4. So that is equal to 0.02. Yes, 0.02 upon 1 plus 0.02 1.02. तो यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट 1 के करीब है और इसका वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 0.02 के करीब आ रहा है. सो दैट इज योर आंसर. तो 0.02 के करीब आपका आंसर आ जाएगा एंड दैट इज ऑप्शन डी. तो डेंसिटी के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. फाइनली समराइज कर लेते हैं. यहाँ पे 3 चीज हमने पढ़ी थी, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन के इक्वेशंस जो है वो लेंथ में जब चेंज आता है तब हम लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं और इसका इक्वेशन था डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी. अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अल्फा का यहाँ से फॉर्मूला आपका आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी. और अल्फा का जो यूनिट होगा, यूनिट वो या तो डिग्री सेल्सियस इन्वर्स होगा या फिर केल्विन इन्वर्स होगा, या पर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, पर केल्विन लिख सकते हो. अगर ऐसा यूनिट पूछ रहा है तो आप केल्विन इन्वर्स या फिर पर केल्विन बोलो. ओके. एक और इक्वेशन था इसका, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. अल्फा इज योर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. सिमिलर केस में आपका एरियल एक्सपेंशन में एरिया चेंज हो रहा है तो इस सब की जगह पे आपका लेंथ की जगह पे एरिया आ जाएगा. तो डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन में अल्फा की जगह पे बीटा आ जाता है. ठीक है. डेल्टा टी यहाँ अगेन बीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी. और इसका भी यूनिट जो होगा बीटा का वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, केल्विन इनवर्स या पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन. एंड यहाँ पे फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ओके. फाइनली यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा डेल्टा टी और फिर से वही गामा का वैल्यू आपका आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी. यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स, अगेन ये गामा का यूनिट है या फिर आप बोल सकते हो डिग्री सेल्सियस पर केल्विन, ऐसा यूनिट आप इसको बोलोगे. अगेन फाइनल वॉल्यूम वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी. ओके. कई बार बच्चों क्या होता है ना कि इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में भी लिख लिया जाता है. तो डेरिवेटिव में आप क्या करोगे, देखो ध्यान से. अगर यहाँ पे इस केस में अल्फा का वैल्यू आया तो डेरिवेटिव के टर्म्स में ये अल्फा का वैल्यू देखो क्या आएगा, 1 बाय एल डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी. ये इक्वेशन आ जाएगा. अगर डेरिवेटिव के फॉर्म में यूज करना रहा तो फॉर्मूला याद रख लेना, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय एल डी एल बाई डी टी. बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये एरिया यहाँ पे है ना, 1 बाय एरिया डी ए बाई डी टी. ये कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में आपका आ जाएगा 1 बाय वी डी वी बाई डी टी. ठीक है. चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में. अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं. ओके. थैंक यू.